ए हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, आहा, ए हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, तैनू वाजिब ते इम्कान कहूं, तैनू खालिक ज़ात कदीम कहूं, तैनू हादिस खल्क जहान कहूं, तैनू मुतलक महज वजूद कहूं, तैनू अलमिया आयान कहूं, अरवा नफूस अकूल कहूं, अशबा आन निहान कहूं, तैनू अर्श कहूं अफलाक कहूं, तैनू नाज नईम जनान कहूं, तैनू खत जमात नबात कहूं, हैवान कहूं इंसान कहूं, तैनू मस्जिद मंदर दैर कहूं, तैनू कोठी ते कुरआन कहूं, तस्बीह कहूं सुन्नार कहूं, तैनू कुफर कहूं ईमान कहूं, तैनू बादल बरखा गाज कहूं, तैनू बिजली ते बारान कहूं, तैनू आब कहूं, तैनू खाक कहूं, तैनू बाद कहूं नीरान कहूं, तैनू दशरथ लिक्ष्मण राम कहूं, तैनू सीता जी जानान कहूं, बलदेव जसूदानंद कहूं, तैनू कृष्ण कन्हैया कान कहूं, तैनू ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूं, महादेव कहूं भगवान कहूं, तैनू गीत ग्रंथ ते वेद कहूं, तैनू ज्ञान कहूं अज्ञान कहूं, तैनू इब्राहिम हवाशीस कहूं, तैनू नूह कहूं तूफान कहूं, तैनू इब्राहिम। सोचता रहा कि कुछ मुख्तलिफ चलाया जाए। आज ख्याल ही नहीं रहा कि अरीब अज़र को सुने हुए बहुत ही अरसा हो गया। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11:04 6 अप्रैल 2020। कौन कहाँ मौजूद है, क्या कर रहा है, उम्मीद है जान के अच्छा लगेगा। तैनू लोक कहूं, तैनू डोक कहूं, तैनू सुर्खी पीड़ा पान कहूं, तैनू तबला ते तंबूर कहूं, तैनू ढोलक सुर ते तान कहूं, कोशिश करेंगे कि आज ज़रा गुफ्तगू का दौरानिया ज़्यादा रखें, मौसीकी कम अज़ कम चलाएं, मौसीकी को एज़ अ सपोर्ट यूज़ करें और ज़्यादा आज गुफ्तगू की जाए, क्योंकि 2 दिन से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि म्यूज़िक ज़्यादा हुआ तो फिर वो सेशन जो है ब्लॉक होने लग जाता है। सो ये मामलात ज़िंदगी हैं। सो किसी को मैं नज़र भी आ रहा हूँ, ये भी अच्छी बात है। इरम ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, हाउ आर यू, गुड टू सी यू ऑन हेयर, प्लीज़ कीप डूइंग मोर ऑफन, वी रियली मिस योर FM डेज़, आई लिटरली कांट फॉरगेट। यू आर लेट एक्चुअली इरम ज़हरा, मैं तो रोज़ाना करता हूँ 11 से 12 बजे शो, तो आप लेट आई हैं। मिसबा वाकंड से फराज नसीर साहब, हमारा सदीकी, आप सबके ताउन का और आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खतीजा, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इस्लामाबाद, जस्ट टेकिंग रेस्ट, इवन द रेस्ट इज़ टायर्ड। कल मेरी अपने कज़न से बात हो रही थी तो वो बिस्तर से वो उठा हुआ था। पिछले 2-3 दफ़ा मैंने उसको कॉल किया तो वो बिस्तर पे ही मौजूद होता था। मैंने कहा लगता है कि बेड ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है कि तुम अब मेरे से उठ जाओ। हार कहूं पीकान कहूं, बहरहाल जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रॉम लाहौर प्लेइंग विद चिल्ड्रन, ये बच्चों के फराज नसीर साहब सोने का टाइम है, ये कौन सा टाइम है बच्चों के साथ खेलने का। तो गुजारिश ये है कि इस वक्त आप अपने बच्चों को सुनाएं। मैं अपने दोनों बच्चों को लेटा आया हूँ। सो होता ही है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पता होता उनके लिए सही क्या है गलत क्या है। बच्चे तो सारी रात जो है वो सर पे नाचते रहेंगे अगर आप उनको नहीं कहेंगे तो। मेरे दोस्त उमर ख़ान, क्या हाल है तुम्हारे, ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से शुएब महमूद, रीडिंग ग़ुलाम मोहम्मद कासिर। ये क्या है जी, रीडिंग ग़ुलाम मोहम्मद कासिर? शुएब साहब ज़रूर बताइएगा। इरम ज़हरा, रियली नाउ आई विल कीप इट इन माइंड। जी ऐसे ही है, बेड नीड्स क्वारंटीन फ्रॉम ह्यूमन। हा जी नाजिया, कुछ ऐसे ही हालात हैं, मेरा ख्याल है आप ठीक कह रही हैं। ऐब कहूं, तैनू हक बिना
नाम निशान कहूँ तनु पाक अलग बेऐब कहूँ तनु हक बेनाम निशान कहूँ तनु पाक अलग। असल में ना कभी कभार ऐसा होता है कि जो वक्त है वो एकदम थम सा गया है, और होता ये है कि वक्त जो है गुज़रता नहीं है, फिर अचानक आप अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी कर लेते हैं तो फिर जो है वक्त कट जाता है। तुम यूं ही नाराज़ हुए हो वरना मैं खाने का पता हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। गुलाम मोहम्मद कासिर। नो कमेंट्स ऑन द पोइट्री भाई। आपको शायद ये अच्छा लग रहा होगा, मेरे लिए बहुत हल्की शायरी है ये। जिस तरह का चीज़ें मैं पढ़ आया हूँ या पढ़ता हूँ, हल्का है काम। क्या ख्याल है? राइट बॉस, छोटे वाला इज़ नॉट in a mood to sleep because the father is not sleeping. So few kids they are associated with their parents, तो वो पेरेंट्स के साथ ही होते हैं। लाइक मेरी बेटी जो है उसने सोना अपने वक्त पे है, लेकिन वो अपनी माँ को कहती रहती है अल्लाह कर दें अल्लाह कर दें, तो वो फिर अपने टाइम पे ही सोती है, लेकिन उनको डालना पड़ता है। बच्चे तो वैसे अदरवाइज सर पे नाचते रहते हैं। क्या ख्याल है? तनु हुस्न तिहार सिंहार कहूँ तनु अशबा गमज़ा आन कहूँ। So inshallah corona will eventually go and rigorous routine will be there all again, so enjoying rest. खतीजा आप करती क्या हैं? So ये तो हमें पता लग गया आप आराम करती हैं, इसके अलावा क्या करती हैं? जो फारिग वक्त मिलता है आराम से उसमें क्या करती हैं? तो यू आस्क्ड अबाउट कासिर शाह, या आपने कहा कि रीडिंग कासिर, तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, सो पढ़ लेते हैं। अच्छा है, आपको पसंद है। देखें एक वक्त होता है, वो कहते हैं ना कि सुना है एक उम्र है मामलाते दिल की भी, एक वक्त होता है हर चीज़ का। एक वक्त था वसी शाह भी अच्छा लगता था, फ़रत अब्बास शाह भी अच्छा लगता था। आँखों के उस पार चाँद, आँखों के इस पार चाँद, आँखों के अंदर चाँद, आँखों के बाहर चाँद। उस बेचारे ने इतनी किताबें लिखी, अब उसका ये आलम है कि उसको अपना पेट पालने के लिए प्रैंक्स करनी पड़ रही हैं। सो बात ये है कि वक्त होता है हर चीज़ का। सो शायरी, मैंने उस दिन किसी ने कहा अपनी नज़म सुना दे, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता अपनी नज़में क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती। किन्जा फ़ारूक और इकरा शेख या उर्दू टाइप करेंगे या अंग्रेज़ी टाइप करेंगे, रोमन से इज्तनाब करें, रोमन नहीं पढ़ी जाएगी। शुक्रिया। सो आप सुन रहे थे अरीब अज़हर को। सो आज कुछ रिफ्लेक्शंस हैं। सो पुरानी एक रिफ्लेक्शन, एक याद है। वो याद ऐसे है कि मेरे मरहूम वालिद साहब जो थे, उनसे जो चीज़ें मुझे आप कह लें शौक़ में मिली, वो मौसीकी भी थी, और उसके बाद राज कपूर नरगिस के बहुत बड़े फ़ैन थे। शायद वो फ़िल्में मेरा नाम जोकर, संगम, बरसात, श्री 420, आवारा, ये मैं ज़िंदगी में कभी ना देख पाता अगर ये मेरे वालिद साहब को पसंद ना होती तो। इसी तरह मौसीकी में उनका एक टेस्ट होता था। सो वो मुझे आज भी याद है कि अक्सर एक कलाम बहुत सुना करते थे। वो उस हालत में तो मैं नहीं चला रहा आज आपके लिए, थोड़े से मुख्तलिफ़ तरीके से चला रहा हूँ, लेकिन ये उनको बेहद पसंद था और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। फुल्लां दे रंग काले, सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच, फुल्लां दे रंग काले। उच्चियां लंबियां लाल खचूरां ते पत्तर जिन्हां दे सावे, नंगे पिंडे मैन छमका मारे ते मेरे रोंदे ने नैन नुमाने। असद अमानत अली ख़ान ने असली गाया, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। नबील शौकत अली और अली सेठी की आवाज़ में। खतीजा साहिबा, जान के अच्छा लगा, आप लेक्चरर हैं, उस्ताद हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। उमरा लगियाँ पप्पा पाल। गुलाम फरीदा, हाय 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 हाय। गुलाम फरीदा मैं विछड़ी जिवें विछड़िया कूंज कतारा। आहा आहा
हाल ना है हाल ना वस ओए कालिया उमरानिया आहा हाय 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 आहा हे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो ते तेरी आलत वटला वल लोड़ा कमली करके छोड़ दे कमली करके छोड़ दे तो ओ कमली करके कमली करके छोड़ दे तो छोड़ दे तो छोड़ दे तो कमली करके आहा गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख सड़सा गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख सड़सा जे मैं मुख माही वल्लों मोड़ा ओ फुल्लां दे रंग काले आहा सुर्ख गुलाबा आई ना चस इसको सुन के सही चस आई है गुलाबा मोहम्मद कदीर माजरत मेरे दोस्त मैंने दूसरा फ़ोन उठाया है तो उसमें तुम्हारे मैसेजेस आ रहे हैं मोहम्मद उमर के मैसेजेस भी उसी में आ रहे हैं तूबा ज़ुबैर के मैसेजेस भी उसी में आ रहे हैं सायरा जुबीन वालेकुम अस्सलाम और बीनिश नवाब वालेकुम अस्सलाम थैंक यू वेरी मच आप सबका नहीं इकरा शेख नथिंग टू से सॉरी बस इंजॉय करें बैठे हमारे साथ थैंक यू शाइस्ता मुनीर मैं ठीक हूँ हुमा नैयर नाइस एंड नो वर्ड्स फॉर द शो इट्स ऑसम एज ऑलवेज फौजिया नवाज अब्बासी हैं आई एम अ बैंकर अमेज्ड टू सी दैट पीपल कमिंग टू बैंक टू डू सच लिटिल थिंग्स विच कैन ईजिली अवॉइडेड स्टे होम people please care for yourself and your family and for us as well हाय हाय इस मैसेज में बेसिकली आपने अपना दर्द बयान किया है लोगों से ज़्यादा मुझे आप दुखी लग रही हैं क्योंकि लोग घर बैठे हैं बहुत सारे जबकि आपका दफ्तर खुला है इंसानी फितरत है जलन तो होती है छन 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 वंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया छण 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 कण वंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी उसामा बिन खलील वालेकुम सलाम जी अम्मी जान ऐसा ही है ब्यूटीफुल मेमोरी ऐसा ही है खूबसूरत बेहद खूबसूरत बहुत सारी चीज़ें याद आई इसको चला के छण 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 कण वंगानी मेरिया जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया जी हैदर वली सैयद साहब सुहेल फारूक साहब जो है मुझे नज़र नहीं आ रहे आप उनको फिर तंग कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है ए वंगा शाला टूट ना जान ए वंगा शाला टूट ना जान रोज दुआई मंगानी में रोज दुआ लड़का खूबसूरत गाता है नबील शौकत अली छण 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 कण वंगानी मेरिया आहा जिधरों भी मैं लंगानी मेरिया
थोड़ा सा आज फोक टच दिया हुआ मैंने, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। सो ऐसा ही वो मुनीर न्याजी वाली नज़्म मुझे फिर याद नहीं आई। अज दा दिन भी एवें लंघिया, कोई भी कम ना कीता, तो अज दा दिन भी एवें लंघिया। हाले ना वसे कालिया उमरां लगियां पता छन 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 नहीं वंगा नहीं मेरियां, वंगा कहंदे ने चूड़ियां नूं। ते कहंदा है कि की समझावां तन की तशरीह करा, दिल करे अद्धा घंटा पंजाबी च ही प्रोग्राम कर देना। फिर मसला है कि बहुत सारे लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती, बाद च कहंदे ने कि सानू तुहाड़ियां बहुत सारियां गल्लां समझ नहीं आईयां। तो मसला है मैं तो बड़ा मैं क्या तुहानू भी पहले भी देसी जिहा बंदा, मैं तो हर जिहड़ी जुबान आंदी है मैं कहना बस बोले जाओ। Ali Sethi and Nabil has done justice with this kalam. Well, there I disagree, but then it's okay. ठीक है, अच्छा गाया है। सो जस्टिस वाला लफ्ज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता ना। चलें जी, मुल्क में चूँकि चीनी कम हो गई थी इसलिए घर वालों ने चाय में शक्कर डालनी शुरू कर दी है। तो जब भी मैं चीनी का सोचता हूँ मुझे वैसे ही नाअहल तरीन याद आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी शक्कर डाल ली जाए चाय में। सो वैसे ही मैंने कहा थोड़ा सा करंट अफेयर्स को भी टच कर लिया जाए आज प्रोग्राम में, क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं? सो दिल आज़ारी की माजरत नहीं है, क्योंकि जब जब चीनी का जिक्र आएगा ज़हन में रखिएगा नाअहल तरीन का जिक्र आएगा। अच्छा जी, सो ये है जी, कोई बात करें, कुछ सवाल जो अभी कुछ सवाल ही कर दें। नहीं जी नसीर काजी साहब, रिक्वेस्ट कोई नहीं है, जो गाना आपने सुनना है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो आप आराम से कानों को हेडफोन लगाएं और सुनते रहें, एंजॉय करें। वहाँ पे सारा म्यूज़िक ऑनलाइन है। अब तो ये भी नहीं कि ये कैसेट मेरे पास नहीं है, वो कैसेट आपके पास नहीं है। सो एटलीस्ट ना, मैं देखें ज़िंदगी में एक चीज़ का कायल हूँ कि आपने जो काम करना है उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सो एक चीज़ जो मैं अपने कॉर्पोरेट करियर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ वो ये है कि फेयर कम्युनिकेशन। सो उसमें ये होता है कि शुरू में कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगती है, लेकिन बाद में जब वो ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो कहते हैं यार कुछ भी है, बंदा ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो गुजारिश ये है कि जो लोग मेरे साथ काम करते हैं ना, कभी आप उनसे गपशप लगाएं तो आपको कहेंगे यार बहुत फैर मारदा है, ठक 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 सीधे जवाब देता है। हाले ना वसे हाले ना हाले ना वसे कालिया उमरां लगियां पपा सो कोई सवाल फेंकें, कोई मुश्किल सा सवाल फेंकें, आज कुछ पूछें, कोई चीज़ आपको तंग कर रही हो, कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, कोई ज़ाती सवाल करना चाहते हैं, चले वो भी कर लें। अगर मैं जवाब दे सका तो ज़रूर दूंगा, क्या ख़्याल है? तो एक सिंगर है, उसका नाम है शुजा हैदर, उसने बड़े ड्रामों के कॉम्पोजिशंस बनाई हैं और उसका एक गाना जो है मुझे काफ़ी पसंद है। पहले मैंने सोचा कि वो चलाऊं, फिर मैंने रोक लिया है। मैंने कहा चले थोड़ी देर में चलाते हैं, थोड़ा ये सराइकी टच जो फोक टच है ना इसको लेके चलते हैं। सो अभी मेरे फ़ोन पे कुछ फ्लैश नहीं हो रहा, सो इसलिए मुझे नहीं पता कि किसी ने मैसेज किया है या नहीं किया। सो ये होता है कि कुछ मैसेजेस जो आप सिर्फ इमेजेस वगैरह भेजते हैं ना, वो इमेजेस इस पे डिस्प्ले नहीं होते, तो बाद में जब मैं इसको देखता हूँ तो उस वक्त मेरे सामने आते हैं। Someday try to do a program with your old RJ friends that you used to do on FM. It will be a good one. We miss that old RJ Ahmed Bilal. I love the way that you used to tease them and you used to have a chit chat. अच्छा, सो इरम ज़हरा और पंजाबी से कहते हैं ना मेरी तरफों जवाब ही समझो। सो जवाब मेरी तरफ से ये है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं अपने कुलीग्स के साथ जो प्रोग्राम करता था तो वो उस वक्त की डिमांड होती थी। इस वक्त तो ना वो मेरे साथ करने में इंटरेस्टेड है ना मैं उनके साथ करने में इंटरेस्टेड हूँ,
क्योंकि हर शख्स अपने अंदर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन लिए फिर रहा है, और वैसे भी जो हालात हैं मुल्क के, उसमें बहुत ज़्यादा ख़तीबों को एक मेंबर पे इकट्ठा करना भी ठीक नहीं है। जी नसीर काजी साहब, आप सही फरमा रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई चुडाई वॉइस क्वालिटी वेरी चीप। चीप क्या होता है? चीप जैसे वो लॉन के सूट झाल फैसलाबाद पे मिलते हैं 1000 रुपये के 3, वो वाले चीप। तो आपके इंटरनेट की क्वालिटी पथेटिक हो सकती है, सो मेरी वॉइस क्वालिटी तो वही है, बल्कि महंगे वाले फ़ोन से मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूँ, सो रिलैक्स करें। खतीजा अहमद शुजात इज़ माय फेवरेट। अच्छा था। वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी चीप। अच्छा, वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी चीप। Oh, what a laughter moment. अच्छा है, अच्छा, थैंक यू फिजा नुमान कि यू मेड अस लाफ। इरम ज़रा डोंट से दैट, बट एनीवे वी लव यू इन ऑल वे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें ये बात तो ठीक है ना, सो जुमे की नमाज एक जगह हो रही हो और दो ख़तीबों को आप इकट्ठा कर दें, दो मुख्तलिफ बातें शुरू हो जाएंगी। सो हर चीज़ की ना हर वक्त की एक ज़रूरत होती है। उस वक्त की वो ज़रूरत थी जो उस वक्त हम प्रोग्राम करते थे, इस वक्त की वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी टुडे वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी वेरी चीप। Love to hear your smile after a long time. That was a crazy laughter. That was not a smile. यासिर महमूद हाथ तोला रखे। सेल फरूख साहब 1000 का एक नहीं, 1000 के 3 भी मिलते हैं। उसमें होता ही है कि दुपट्टा किसी और रंग का होता है, शलवार किसी और प्रिंट की होती है, कमीज किसी और प्रिंट की होती है, कट पीस कहते हैं उसको। सो थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं तो बात से बात निकाल लेता हूँ, मेरी तो आदत है। मैं तो भाई सॉरी, आई डिडंट मीन दिस फिजा नुमान, यू डोंट हैव टू गिव एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन देनी है, सिर्फ मोमेंट एंजॉय करनी है। सो रुबाब रजी, थैंक यू वेरी मच। हैदर वली सैयद, इट्स ऑलमोस्ट एनालॉगस टू नॉट इम्प्रेसिव। यार ये फिर आप तंग कर रहे हैं मेरे दोस्त को, आप गलत कर रहे हैं। मैं शदीद एहतजाज करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। सो बिलाल भाई डोंट बी चीफ। नहीं, आई डोंट माइंड अगर आप चीफ कह भी थे। मैंने आपको बताया था एक दिन, मैं ज़िंदगी के उस फेज़ में आ चुका हूँ लाइफ में जब मैंने बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह करनी छोड़ दी है। तो गुजारिश ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक बहुत मज़ा आया सुन के क्योंकि ये मैंने ना टर्मिनोलॉजी किसी को इस तरह नहीं यूज़ करते। हमारी क्लास फेलो थी एक, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, पता नहीं किधर होती हैं। हमारी क्लास में एक लड़का होता था, वो भी पता नहीं किधर है, कायवान अनवर उसका नाम होता था, और वो ना अंग्रेज़ी बोलता था। वो तो तो उस लड़की को ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने की, शायद मैंने आपको पहले भी सुनाया था। तो उसने एक दिन आके दूर से उसका नाम लेके कहा हाय, आगे से उसकी तरफ शक्ल बना के देखती है, कहती है चीपस्टर। तो मैं वो एक्चुअली रिलेट कर रहा था उस वक्त के साथ, so मुझे याद आ गया। उसने कहा वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी चीप। सिंस वी आर टॉकिंग चीप, तो मेरा ख्याल है एक चीपस्टर सा गाना सुनते हैं, चीप सा गाना सुनते हैं। जब तेरे वल वेख लवा, हाय कलेजा फड़नावा, जान मेरी सुख चली चलिए लगियां लाउण दे, खोली लब तेरे नाल करनावा।
आहा ਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਡਰਨਾ ਵਾ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਹਾਏ ਕਲੇਜਾ ਫੜਨਾ ਵਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਚੱਲੀ ਚੱਲੀਏ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੀ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੋਲਾਂ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਆਹਾ ਬਨ ਲੈ ਲੀਰਾਂ ਉੱਡਣ ਮਸਾਂ ਨਾਲੇ ਕੱਜ ਦੁਲਬਾ ਉੱਡਣ ਮਸਾਂ ਕੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਦਿਲਦਾਰ ਬਿਨਾ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਠਰਦੀਆਂ ਜਾਵਣ ਸਦਰਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਬੈ ਕੇ ਢੋਲਵੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਚਦਰਾਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਧੁੱਪੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੀ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ सो वैसे ही मैंने ये गाना चलाना नहीं था, मैं तो कुछ और क्यों करके रखा हुआ था। तो वैसे ही वो बात से बात निकल आई तो मज़ेदार बात होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बदर सुल्तान जी। बोली नहीं है हमारा सदीकी, ये पोली है, पे से पोली, पोले से पोली। ਛੱਡ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਚਾ Badr Sultan ji Poli. Today was a boring day, but your laughter made a good one. Thank you नसीर काजी। तैयब रसूल नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, खैर से रहें। पता नहीं कहाँ होते हैं लोग, बिज़ी हो गए 21-22 सालों में, इधर उधर बिछड़ गए। कुछ लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, कुछ नहीं हैं, ऐसे ही चलता रहता है। ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ इरम इरमा, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। फौजिया नवाज, दिस सॉन्ग इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट, आई रिमेंबर यू यूज्ड टू प्ले इन योर एवरी प्रोग्राम। नहीं 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 नहीं, नॉट इन एवरी प्रोग्राम, इतना नहीं मैंने चलाया है, बट ठीक है, अच्छा है। कभी कभार चस लेने के लिए, कभी कुछ चीप बात हो जाए तो चीपस्टर बनने के लिए ठीक है। ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਚੱਲੀ ਚੱਲੀਏ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ बट डू लेट मी नो कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है। तो मैंने कहा कोई सख्त को तल्ख तल्ख कोई सवाल ही कर ले, कोई मतलब थोड़ा सा ज़रा गुफ्तगू का लुत्फ़ आ जाएगा, कोई और मज़ाहिया बात कर लें, इसी तरह का कोई शोशा छोड़ दें कि मैं उसमें से शोशा निकाल लूँ खुद से। तो जौनसा लड़के जो हैं ना वो कोई सवाल नहीं कर रहे हैं जौनसा, तो आप सवाल करें तो सवाल का जवाब दे के अच्छा लगेगा, ठीक है कि नहीं। सो ये हैं जी मामला। 11:30 और फिर आजकल मुनीर नियाज़ी पता नहीं क्यों मेरे जहन में फंसा। यार कोई मुझे नज़्म ही तलाश करके पेज के व्हाट्सएप में या पेज के मैसेंजर में भेज दे। अज दा दिन भी एवें लंघिया, कोई भी कम ना कीता। ਵਾਲੇ ਡੋਲਾਂ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਬਨ ਲੈ ਲੀਰਾਂ ਉੱਡਣ ਮਸਾਂ ਨਾਲੇ ਕੱਜ पता नहीं क्यों ये मुनीर नियाज़ी जो है वो फंसे हुए हैं आजकल मेरे जहन में। और क्योंकि आजकल के जो दिन है ना उसमें ऐसा ही लगता है कि अज दा दिन भी एवें लंघिया, कोई भी कम ना कीता। बहरहाल यार कमाल शायर था मुनीर नियाज़ी भी ना, क्या क्या बातें कह गया, क्या क्या चीज़ें लिख गया। जैसे कल हमने मोहसिन नकवी को पढ़ा था, क्या क्या खूबसूरत बातें मोहसिन नकवी ने भी कही थी। सोहेल फारूक साहब किन्नू माफ़ी देनी है, तुसी यह नहीं दसिया, ठीक है, किन्नू माफ़ी दे दी है। अज दा दिन भी एवें लंघिया, कोई भी कम ना कीता, इन्हें माफ़ी दे दी या चीफस्टर नू माफ़ी दे दी या तुसी ये गल हैदर नू कह रहे हो, यह ज़रूर दसना मैंने। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग। 43 पीपल आर लिसनिंग, 44 राइट नाउ। सो लोग आते हैं चले जाते हैं। व्हेन विल दिस बोरियत एंड, क्या बोरियत है देखें। सो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जिस दिन ये बोरियत ख़त्म होगी उस दिन ये शो भी ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि ये शो जो है इसी बोरियत के लिए है, क्योंकि आजकल टाइम बहुत है। सो बोरियत नहीं है, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू एम्ब्रेस न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, कोई नहीं कोई नया काम करें। बहुत सारे काम मैं सीख रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें घर में होने लग गई हैं जिसका शायद मैंने तसव्वुर नहीं किया था। तो डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेते हैं। भाई इस केयर फ्री जोन में एंट्री का सीक्रेट बता दें, इट्स अ सुपर्ब मेंटल स्टेट, इट्स नॉट केयर फ्री, सो इट डिपेंड्स कि मूड कैसा है। सो आई एम अ वेरी मूडी गाय, सो आई हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रोल हो गए हैं। सो वक्त के साथ साथ जवान होती हुई औलाद जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। सो ये भी एक मेंटल स्टेट है, ठीक है। सो गुजारिश मेरी सिर्फ ये है कि मैं एक बड़ा काम के मामले में संजीदा आदमी हूँ, लेकिन मैं काम में भी फ़न का एलिमेंट ढूंढता रहता हूँ। मैं काम को बहुत एंजॉय करता हूँ, अपने बहुत ज़्यादा दिल लगा के उसकी भी चस लेके करता हूँ, ठीक है। और फिर पार्टी के टाइम पे पार्टी करता हूँ। पार्टी से मुराद जब टीम के साथ एंजॉय करना हो, घर वालों के साथ। सो मेंटल स्टेट हर वक्त ऐसी नहीं होती। सो अगर आप मुझे इस तरह चहकते हुए सुन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ऐसा ही हो। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये, मैं इतना मूडी हूँ कि कल एक साहब ने प्रोग्राम के शुरू में ही एक फ़जूल सी बात की या लिखी विदाउट इवन रियलाइजिंग कि जो बंदा इस साइड पे बोल रहा है उसको कितनी मुश्किलात का सामना है। उसने मेरा को आधा घंटा मूड ख़राब किए रखा। सो कभी कभार कोई बात जो बेहद नागवार गुजरती है उस पर एकदम मीटर भी घूम जाता है। सो मेंटल स्टेट जो होती है ना, ये केयर फ्री जोन जो होता है ये आपने ख़ुद क्रिएट करना होता है। सो कौन सी चीज़ों की केयर करनी है, कौन सी नहीं करनी। सो सोशली हमारी ज़िंदगी जो है मुश्किल इसलिए है कि हम अपने जो बिलोंगिंग्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, माशरा होता है, इनके बारे में केयर फ्री नहीं होते। हम उनकी बहुत केयर करते हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, फलाना की कहेगा, फलाना की कहेगा, अम्मी अबू को की सवाल होंगे। सो वो एक स्टेज है, वो एक बैरियर होता है, वो एक स्टेज आती है जब आप कहते हैं कि यार अब मैंने ये क्रॉस कर जाना है, नाउ आई जस्ट डोंट केयर कोई क्या सोचता है, ठीक है ना। शेरनी बब्बर हमारे साथ है एक बारी फिर। पेरेंटिंग के कुछ रूल शेयर कर दें प्लीज़। अच्छा यार, मैं ऑनेस्टली समझता हूँ मैं बहुत अच्छा फ़ादर नहीं हूँ। शायद परसों आपको याद होगा मैंने एक थ्योरी बताई थी कि मैं कैसा सोचता हूँ अपने बच्चों के बारे में। सो मुझे नहीं पता, कुछ लोग मैं फ़ेसबुक पे उनकी वीडियोज़ और उनकी अपने बच्चों के साथ कुछ हरकतें देखता हूँ। मुझे उनको ज़ाती तौर पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद ज़्यादा अच्छे माँ बाप हैं, मैं उतना अच्छा माँ बाप नहीं हूँ। कुछ लोगों के बच्चे इंतहाई डिसिप्लिन्ड होते हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। जिस तरह कि मैं इल डिसिप्लिन्ड रहा हूँ, मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं। सो जो लोग ख़ुद बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं उनके बच्चे बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। सो मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी तरह के, वो जो अभी फौजिया बात करी थी, वो केयर फ्री जोन में रहते हैं। सो आई डोंट नो, मेरे पास कोई रूल नहीं है, मेरा को बहुत ज़्यादा एम भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा को बच्चे मेरे हाई फाई टाइप के हों। सो मैं इसके ऊपर बहुत माठा हूँ, सीरियसली मैं कोई आपको राय नहीं दे सकूँगा। सिर्फ़ एक चीज़ जो मैं आपको कह सकता हूँ कि वन पीस ऑफ एडवाइस आई कैन गिव ऑल ऑफ़ यू, कि बच्चों को सिर्फ बच्चा ही रहने दें, उनको सुपरमैन बनाने की कोशिश ना करें, ना ही उनको कंप्यूटर बनाने की कोशिश करें। खेलने कूदने दें उनको, ज़िंदगी एंजॉय करने दें। इश्क भी अजीब है, हाय 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 हाय। ईसा खेलवी और उनका बेटा सांवल ईसा खेलवी, दोनों तरफ से मन मेरा। बहुत मुझे पसंद है ये गाना। थोड़ा सा सुनते हैं फिर वापस आते हैं, इसके ऊपर मज़ीद बात बढ़ाते हैं। हिट मी विद अ क्वेश्चन, पूछें क्या पूछना। इश्क पमाया जंजीरा हो, इश्क पमाया जंजीरा। सकूं चुटिया इश्क दे तीरा, कपड़े लीरा, हाल फकीरा। इश्क पमाया जंजीरा, इश्क पमाया जंजीरा।
तरफ से मन मेरा मन तेरा लूटा मजनू आग तमाशा बड़ी आहा। मारे पत्थर जमाए लैला वांगू डोली चढ़ के यार थिगे दीवाने हूँ अगे हर गईयां तकदीरां अखियां नीरां हाल फकीरां हाय 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 हाय। इश्क पवाया जंजीरां हो इश्क पवाया जंजीरां मेरे दिल दा हाल की जाने किन्ना मल्लिया लोकी बोले प्यार नहीं करना मैना मल्लिया सारा पिंड मैनू चला के मन मेरा गला के यार तू सोना नहीं मिलना शीशे वांगो टुटदे वेखे हो फौजिया नवाज़ अब्बासी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम अ गुड फादर और नॉट, आई डोंट नो, बट ऑल आई नो इज़ दैट आई ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बंदे को एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे दूसरे खुदा के बंदों की कोई ना कोई किसी ना किसी हाल में मदद हो। खबर गए खुदा के आशिक तो है हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इश्क पवाया जंजीरां गुड टू नो अली अंजुम, यू आर लिसनिंग आफ्टर 18 years, स्टे ब्लेस्ड माय ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। रोज़ाना हम 11 बजे ये शो करते हैं, जब जब आपको मौका मिले हमारे साथ ज़रूर आएँ। मौज़म ज़फ़र, थैंक यू वेरी मच। हुमा नैयर, आज आपने डिनर में क्या खाया? क्वेश्चन, सो एक ऑनेस्ट आंसर आपको देते हैं इसका। सुहेल भाई, आज कोई दुखी गाने नहीं लगा रहा, आप दुखी अपनी जवानी के बारे में सोच के हो रहे हैं, क्योंकि आपने लिखा है लगा रहे हैं, जवानी याद आ रही है। इंसान जब जब अपनी जवानी के बारे में सोचता है ऐसा ही होता है। सोच बहुत बदलती है, इंसान 40 टापता है, तो क्या ख्याल है? एक पेज है फेसबुक पे। फेसबुक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उस इंडियन एक बंदा है, वो फूड ब्लॉगर है, ठीक है, और फूड ब्लॉगर जो है उसके पेज का नाम है दिल से फूडी, ठीक है। वो बंदा जो है ना, वो पूरा इंडिया घूमा है खाने पीने की चीज़ों के लिए, और आजकल वो लॉकडाउन है, क्वारंटीन है और वो लॉकडाउन है उसमें। मैं और मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह हम 7:30 बजे से लेकर 8:15 तक हम वॉक पे गए थे, तो हमने काफ़ी वॉक की अल्हम्दुलिल्लाह। 3-1 किलोमीटर से हम ज़्यादा वॉक करके जब बाप बेटा आए तो उसको भूख लगी हुई थी। बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के शख्सियत का आईनादार भी होते हैं, तो उसको मेरी तरह मुझे भी इस उम्र में बहुत भूख लगती थी, और मैं भी अमेजिंग किस्म का फूडी था। अब तो खैर कुछ मसाइल ऐसे हैं कि इतना नहीं खाया जाता, तो बच्चा जो है ना मेरा, वो बिल्कुल मेरे पे है, बिल्कुल फूडी, बल्कि माँ उसकी कहती है बहुत सारी चीज़ों में ये तुम्हारी बिल्कुल फ़ोटो कार्बन कॉपी है। माँ इसकी कहने लगी मैं इसको ना रोटी बना के देती हूँ, क्योंकि शवारमा वगैरह बना रही थी, को पीटा ब्रेड पड़ी थी। तो मैंने कहा यार वो दिल से फूडी मैंने देखा था, तो उसने लच्छेदार ना पराठा बनाना सिखाया था। आज मैं लच्छेदार पराठा बनाऊंगा। मैंने उसको दिल से फूडी को देखा है बनाते हुए, तो मैंने फिर लच्छेदार पराठा बनाया अपने लिए, और साथ उस पर थोड़ा सा हैदराबादी पिकल यानी कि अचार डाल के खाया। तो फिर मैंने बच्चों के लिए भी बनाया, तो उनको मूली वाला खिलाया। ये मैंने ख़ुद थोड़ी सी एफ़र्ट की। तो ये डिनर में था आज, बड़ा मज़ा आया। वो दिल से फूडी जिस तरह का उसने बनाया था वैसा तो नहीं बना, लेकिन वो पेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप मेरे तरह किसी ज़माने में फूडी रहे हैं या फूड लवर हैं, तो आप
दिल से फूडी को फॉलो करें, मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ। वो बंदा पता नहीं क्या क्या खाता है, मतलब छोला कुलचा, डोसा, इंडियन खाने भी हमारी तरह के होते हैं ना, स्पाइसी और मज़ेदार से। क्या ख्याल है? सो थैंक यू वेरी मच। अली नसीर अवान मेरे दोस्त, कैसा है यार तू? फिट है, सेट है, तबीयत अच्छी है? मरी के क्या हालात है? तस्वीरें बना रहा है बर्फ़ में जाके? इस साल कितनी तस्वीरें बनाई हैं तूने बताया नहीं। सो फौजिया नवाज़, बिलाल भाई बड़े अरसे बाद लाइव सुना। एक्चुअली आई यूजुअली लिसन इट आफ्टरवर्ड, बट लाइव का मज़ा कुछ हो रहा है। ऐसे ऐसे ही है। हुरैरा हैं, ज़िंदगी में ठहराव सुलझाव संजीदगी लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यार ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में संजीदगी लेके आएँ। सो ख़ुद साख्ता संजीदगी अगर आप तारी भी कर लेंगे तो वो आर्टिफिशियल ही रहेगी ना, मसनूई रहेगी। सो हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ अपने वक्त पे आती है। जैसे दौलत आने का, पैसा आने का भी वक्त है। सो मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि कोई भी चीज़ को ना झपटने की कोशिश ना करें। लेट थिंग्स कम योर वे। सो अगर संजीदगी आपकी तरफ आ रही होगी या ठहराव और सुलझाव आ रहा होगा तो वो आता जाएगा वक्त के साथ साथ, वो आप उसको कभी भी उचक नहीं सकते। सो लेट थिंग्स कम योर वे। सो आपको मैं ये गुजारिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा ना चीज़ों की तरफ ना लपकें या उचके नहीं, बल्कि उनको अपनी तरफ आने दें। सो अगर जिस वक्त ठहराव सुलझाव संजीदगी आने की ज़रूरत आएगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो मेरी गुजारिश ये होती है, अक्सर लोगों को, लोग भागते हैं चीज़ों के पीछे, भागे ना, भाव में चीज़ों को अपने पास आने दें। इंशाल्लाह अगर वो नसीब में होगा तो ज़रूर आएगा। या आपके हाथ का पराठा कब चक्कर लगाएं सोहेल साहब? अब तो जब सब कुछ खुलेगा तभी चक्कर वक्कर वाला सिलसिला है। फ़िलहाल तो चक्कर वक्कर सब बंद हुए हैं। सो इंशाल्लाह जब होगा तो आपको ज़रूर खिलाएंगे। हुमा नैयर नाइस। नायाब अहमद, आई लव द गोल्ड रेड मिर्चें इन दैट पिकल। येस इंडीड। सो मुझे काफ़ी पसंद है। सो आपको पाकिस्तान के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा अचार के हवाले से आज बात करते हैं। सो मैं पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे रहा हूँ। सो जिस कंपनी टेलीनॉर पाकिस्तान के लिए मैं काम करता हूँ, उसने जहाँ मुझे और बहुत कुछ दिया है, बहुत सारा इज़्ज़त मिली है, वहाँ पे पाकिस्तान देखने का भी मौका मिला। तो मैं सखर रहता था, एक जैकबाबाद रोड है। सो वो इस तरह है कि सखर से जैकबाबाद की तरफ जाती है। सो आगे जाके लेफ़्ट पे रास्ते में शिकारपुर भी आता है जिसका अचार बहुत मशहूर है। सो उसके बाद वहाँ से एक सड़क जो है वो, वहाँ से मैं कंदकोट कश्मोर वाली साइड पे निकल जाता था और डेरा लयार वाली साइड पे निकल जाता, और सीधी सड़क जो है जैकबाबाद जाती थी, फिर डेरा लयार जाती थी। राइट साइड पे मैं होता था कश्मोर कंदकोट बलूचिस्तान की तरफ, सुई की तरफ चला जाता था। तो वहाँ पे इमेजिन करें 250 रुपये का 5 किलो भी अचार मिलता था। कुड यू जस्ट इमेजिन? और लोग बड़े शौक से खाते थे। इमेजिन करें उसकी क्वालिटी क्या होगी। और वहीं पे 300 रुपये किलो वाला जो एक्सपोर्ट होता था अचार, वो भी वहाँ से मिलता था। सो जिस तरह फैसलाबाद में एक घंटा घर है, इस तरह सखर में भी एक घंटा घर है। सो जो उसकी अच्छी बात थी, सो वहाँ पे एक 2 अचार थे, एक मौला बख्श का और एक सिकंदर का। बहुत बड़ी दुकानें हैं सखर शहर में, कभी आप में से कोई गया हो तो वहाँ पे एक अचार मिलता था जो सिर्फ सरसों के ऑयल में होता था, और एक एक्सपोर्ट का होता था जो सरसों के ऑयल को गर्म करके उसमें बनाया गया होता था, बॉईल करके। सो पहले मैं मौला बख्श का खाया, मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने सिकंदर का ट्राई किया और वो बहुत ही ज़बरदस्त होता। और जितना मज़ेदार लसूड़े का अचार वहाँ से खाया मैंने, और जितनी वैरायटी वहाँ पे अवेलेबल थी कभी कहीं नहीं देखी। लेकिन उसमें बहुत सारी जो थी, उसमें हाइजीन का भी इशू था। लेकिन अभी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ घर में वो नेशनल का है, बिकॉज आई थिंक दे मेक द बेस्ट ऑफ इट। सो ये थोड़ा सा आपको मैंने कहा अचार के बारे में भी ज्ञान दे दें। बेस्ट फूडीज़ आर ढाबा लवर्स, लाइव फ्रेश यम एंड फूड इन चीप प्राइस। सो मेरी बेगम अक्सर इससे जिक्र करती है वायरस के हवाले से। मैं कहता हूँ हमें अल्लाह का शुक्र है वायरस इसलिए नहीं हिट करेगा कि मैंने ज़िंदगी में गंदे तरीन, बकवास तरीन और रेडी तरीन खाने खाए हैं। तो राजे बाज़ार में एक बंदा होता था गोलगप्पे वाला, वो गर्द में गोलगप्पे लगाता था। तो मैं मोटरसाइकिल रोकता था, वो उसी हाथ से, एक हाथ से सिगरेट पियाता था, दूसरे हाथ से गोलगप्पे में छोले डालता था, वही हाथ
उसमें डालता था, वो जो उसका होता था क्या कहते हैं, घड़ा, जिसमें खट्टा होता था, उसी से डाल के हमें प्लेट में एक एक करके गोलगप्पा रख के देता था। पता नहीं क्या क्या खाया है, अब तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो सब चीज़ें खाने का। सो कोशिश मैं करता हूँ कभी कभार मोहम्मद को किसी रेडी पे खड़ा कर लेता हूँ, जो कि उसकी माँ को बाद में एतराज़ होता है, बट दैट्स द वे इट इज़। अल्लाह मियां प्यार दा भेस वटा इवे किस्मत नाल जियो से। 11:47। निदा मोहसिन, क्या हाल है आपके, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपने अर्तगाल ड्रामा देखा है? अली ज़ुहैब, नहीं मैंने अर्तगाल ड्रामा नहीं देखा, मुझे नहीं पता। इरम इरमा कह रही हैं वर्ल्ड सेट, पता नहीं किस बात पे क्या है। आजकल तो अचार मना है, गला ना ख़राब हो जाए सर। दोस्त, उस घड़ी से डरते हो जो अभी नहीं आई, उस घड़ी की आ गई से डरते हो, शहर फिर हंसे देखो, लोग फिर बसे देखो, तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं। हवाना कवर, ये हवाना क्या है, कोई गाना है? ये इंस्ट्रूमेंटल मैंने सुना था, मुझे बहुत पसंद है। सो ये हवाना कौन सा गाना है, कोई बताएगा? आहा, आहा। बहुत बढ़िया बजाया है। मैं अंग्रेज़ी नहीं हूँ, इतना बड़ा देसी सा आदमी हूँ। सो ये मुझे फेसबुक पे किसी दोस्त ने शेयर किया हुआ था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा ये सुनाएंगे आपको। जी अम्मी जान, लेमन का मीठा अचार, वो भी आपके हाथ का ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह आके। सो मामलात ऐसे ही हैं भाई। पिंडी इस्लामाबाद के सब ढाबाज आई ट्राइड विद माई फ्रेंड्स, हम बिल्कुल क्रेज़ी हैं व्हेन इट कम्स टू ढाबाज। सो पिंडी इस्लामाबाद में आपने पिंडी सब्ज़ी मंडी पे वो जो बंदा छाबा लेके खड़ा होता है उसके भटूरे खाए हैं कभी? आपने अभी पिंडी देखा कहाँ है? जिस दिन किसी ने पिंडी के बारे में जानना हो मेरे से सवाल करे, मैं आपको बताऊं कि पिंडी है क्या। जहाँ मैं बचपन गुजारा है वो खाने पीने का गढ़ था बाबड़ा बाज़ार पिंडी में। वहाँ की खीर, दही भल्ले, निहारी, कुलचे, आहा, और वो सुराख वाली बाकर खानी, हाय हाय हाय, क्या क्या याद किया रहे हैं आपको। जी मूवी कोई नहीं देखी किंजा फ़ारूक, मैंने आपको बताया था मैं सीजन्स देखता हूँ, क्राइम बेस्ड ज़्यादा, वो भी। अभी तो मनी हाइस्ट देख के हटा हूँ और उन्होंने लंबा कर दिया है। अच्छा जी, इट्स अ स्लो बर्न काइंड ऑफ अ सॉन्ग, थैंक यू फॉर अपडेटिंग निदा। सो इट्स अ स्लो
बर्न काइंड ऑफ अ सॉन्ग। ना रे ना भाई अली अजमत, ना ना ना, अभी कुछ नहीं, चिल करें। माई किड्स गोइंग क्रेजी अबाउट योर शो, होल डे दे वेट फॉर इट, एंड एग्जैक्ट 11 दे ऑल सिट इन वन प्लेस टू लिसन योर शो। सो बांजे बानियों को सलाम बोलें, उनको कहें खुश रहें, तंग ना करें अपनी अम्मी को। म्यूज़िक आप दूसरे मोबाइल पे प्ले करते हैं? नहीं, म्यूज़िक मैं प्ले करता हूँ लैपटॉप से, ये भी एक तरीका है। नायाब अहमद जस्ट ज्वाइन इन, कैप्शन वाली पोइम सुना देते हैं आपको। सो फौजिया नवाज, नाश्ता किया है मोहनपुरे का? जी मोहनपुरा तो नहीं, वो देखें वो नाश्ता जो है ना वो कश्मीरी बाज़ार की नुक्कड़ पे मिलता है, PTCL एक्सचेंज के बाहर हलवा पूड़ी। सो कश्मीरी बाज़ार का नाश्ता है एक्चुअली, वहाँ पे पाए भी मिलते हैं और भी बहुत कुछ, लेकिन वो जो हलवा पूड़ी है, और एक हलवा पूड़ी मिलती है भावड़ा बाज़ार की नुक्कड़ पे। बचपन से 8 आने की मैं खाया करता था, पता नहीं कितनी है, 8 आने से शुरू किया था खाना। सो वो आप देखें पेज जो मैं आपको बताया, दिल से फूडी, ट्राई करें, हो सकता है आपको भी वो बंदा इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा, वो उसका जो जुस्सा है ना और जसामत जो है और उसकी बात करने का स्टाइल भी मेरे जैसा है। सो वो कोई चीज़ अभी वो बना ही रहा होता तो कहता देखो वो देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। सो वो आप ट्राई करें, सो यू मे लाइक इट। सो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें एक्सप्लोर करता है। सो मेरी बेगम साहिबा अक्सर कहती हैं ये रात को वो आप क्या खोल के बैठ जाते हैं दिल से फूडी। तो मैंने कहा यार ये बंदा है मज़ेदार आदमी। अभी भी मैं अपनी बेगम को आज कह रहा था यार उसने भिंडियाँ पकानी सिखाई, उसने कहा वो उसका भिंडियाँ का जो तरीक़ाकार है ना वो ठीक नहीं है, उसने बिल्कुल काली कर दी हैं भिंडियाँ। सो गुजारिश ये है कि मैंने कहा कि मैं सुबह वो भिंडी लेके आऊँगा और उसकी रेसिपी से बनाऊँगा। जो बेस्ट भिंडियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में खाई हैं वो हमारे कुछ बिज़नेस पार्टनर थे, उन्होंने मुझे सिंध में खिलाई थी। वो दीवान थे, हिंदू थे, उनके घर की बनी हुई भिंडी थी और कमाल भिंडी थी। इतनी टेस्टी भिंडी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाई। फौजिया नवाज़, पिंडी में सबसे अच्छी नहारी जो है वो मजीद की नहारी है, जो सुबह सब्ज़ी मंडी में एक देग बनाता है। वो मैंने कई साल हो गए नहीं खाई, मैंने बहुत अरसा हो गया, साल हो गए निहारी नहीं खाई। सो वो निहारी मिलती है वहाँ पे, सुबह घंटा डेढ़ होता है उसका टाइम, और उसकी दुकान खुलने से पहले लाइन लगी हुई होती है वहाँ। आजकल पता नहीं मिल रही है कि नहीं। थोड़ा सा साथ मेरा ख्याल है कतगनी भी सुनते हैं, क्योंकि कतगनी भी अच्छा लगेगा कि जब हम गपशप लगा रहे हैं। फिर आपको सुनाते हैं टीना सानी, बाहर आई तो जैसे एक बार लौट आए। जी तो ये है जी, चलें किसी दिन करेंगे फूड पे प्रोग्राम। सो कुछ आपको कराची के फ़ूड के बारे में बताएंगे, लाहौर के फ़ूड के बारे में बताएंगे, फिर फैसलाबाद के फ़ूड के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा कदगनी सुनते हैं। जी उस्मान हनीफ, मैंने सुना है समनाबाद की निहारी बहुत अच्छी है, लेकिन समनाबाद की जो चीज़ हमने सुनी है वो पोली के पाए हैं जो आज तक सुने हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने घर से भी हमें पाए बना के खिलाए थे, बड़े ही ज़बरदस्त थे। एक बड़ा बड़ा छोटा पाया था, कमाल पाए बनाए थे उन्होंने। सो फराज नसीर, वंस यू हैव भिंडी इन ब्रेकफास्ट विथ मी व्हेन यू आर गोइंग टू बकर। यार तूने क्या नाश्ता कराया था, मेरा दिल कर रहा था उस दिन तुझे ना कुछ सुनाऊं, लेकिन हुआ ये कि मैं भक्कर के लिए निकला बहुत सुबह, फैसलाबाद से 4 घंटे का रास्ता है। तो मेरे जो जंग में मेरी टीम होती है, मैंने उसको कहा कि यार मैं नाश्ता तुम लोगों के साथ करूँगा और चाय पीऊँगा। तो जिस होटल में मुझे लेके गए उनसे पूछा क्या पका हुआ है नाश्ते में, उसने कहा भिंडी बनी है और माश की दाल बनी है। तो फिर हमने भिंडी खाई थी नाश्ते में, क्या याद करा दिया। चले जी, तकरीबन 12 बज गए हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। 11:56, पता ही नहीं लगा। आज तो बहुत बातें की हैं, आज बहुत सारे किस्से कहानियाँ छिड़ गए। वैसे ही रात को हम बैठ जाते हैं, आप लोगों की वजह से मुझे भी चीज़ें याद आ जाती हैं।
जी रुबाब रज़ी, बिल्कुल आपने सही गैस किया। ये दो चीज़ें बिल्कुल मुझे नहीं पसंद। लाइव कॉल्स मुझे पसंद हैं, लेकिन मेरे पास कोई निज़ाम नहीं लेने का, क्योंकि जब लाइव कॉल्स मैं लूँगा तो फिर मेरे पास और शगुफ़े होंगे आपको सुखान सुनाने के लिए। कोई आपके साथ शुगल में ना लगाया जा सकता। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो है ना, लाइव कॉल्स समझ नहीं आती। लोग कह रहे हैं कि जी लाइव कॉल्स होनी चाहिए, तो फिट हो जाए एलिज़ वेब। मशवरा आपका अच्छा है, लेकिन ट्राई करेंगे। तो रिक्वेस्ट इसलिए नहीं बनती कि जहाँ से मैं सुन रहा हूँ वहाँ से आप ख़ुद भी सुन सकते हैं। क्या ख्याल है? सो आप ख़ुद सुने। आहा, आपकी आवाज़ में सुननी है पोएम वी कैन लिसन टीना सानी ऑन यूट्यूब। ठहरें, फिर मैं ये नुस्खा वफा खोलूँ, इसमें से तलाश करूँ किधर है बहार आई, तो फिर सुनाते हैं आपको। होल्ड करें, फिर थोड़ा सा म्यूज़िक सुने, मुझे तलाश करने दें। बहार आई तो जैसे यकबार लौट आए हैं फिर अदम से, वो ख्वाब सारे शबाब सारे जो तेरे होंठों पे मिर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे। निखर गए हैं गुलाब सारे जो तेरी यादों से मुश्बू हैं, जो तेरे उशाक का लहू हैं। उबल पड़े हैं अजाब सारे, मिलाले अहवाले दोस्तां भी, खुमारे आगोशे महविशां भी, गुबारे खातिर के बाप सारे। तेरे हमारे तेरे मेरे तेरे हमारे सवाल सारे, जवाब सारे। बहार आई तो खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे। बहार आई तो खिल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे। हा हा, क्या खूबसूरत बात है। खुल नहीं खिल है, क्योंकि बहार और खिलने का जिक्र है। दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने किताब से पढ़ी है तो फंबल हुआ है। सो दोबारा पढ़ते हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद पढ़ी है। अच्छी बात यह है कि मैंने नुस्खा वफ़ा उठाया और दो चार पेज पलटे तो ये सामने आ गई। पेज नंबर 529 पे है ये नज़्म, और किताब का नाम था शाम शहरयारा। तो फैज़ साहब की ये उसमें से है। हा हा, बहार आई तो जैसे यक बार लौट आए हैं फिर अदम से, वो ख्वाब सारे शबाब सारे जो तेरे होंठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे। निखर गए हैं गुलाब सारे जो तेरी यादों से मुश्बू हैं, जो तेरे उशाक का लहू हैं। उबल पड़े हैं अजाब सारे, मलाले अहवाले दोस्तां भी, खुमारे आगोशे महविशां भी, गुबारे खातिर के बाप सारे। तेरे हमारे सवाल सारे, जवाब सारे। बहार आई तो खिल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे। बहार आई तो जैसे यकबार लौट आए हैं फिर अदम से, आहा, वो ख्वाब सारे शबाब सारे आहा, जो तेरे होठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे। निखर गए
तेरी यादों से से मुश्क तू है जो तेरे उशाक हाल है बाहर खबर पड़े हैं अज़ाब सारे मलाले रहबारी दोस्तां आहा 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 तुम्हारे आगोश में बशा आहा बारे खातिर के बाब सारे तेरे हमारे सवाल सारे जवाब सारे बाहर आई तो खुल गए नए सिरे अच्छा, टीना सानी ने गाया है खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे, जबकि किताब में काफ और हे के नीचे जेर लगी हुई है। सो मैंने भी ऐसे सारी ज़िंदगी खुल ही सुना है, इसलिए मैंने पहले खुल ही पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने कहा बहार और खिल, क्योंकि खिल का जिक्र आता है ना, बाहर आती है तो फूल खिलते हैं। सो मैंने वो एनालॉजी जो है वो बिल्ड की थी। सो ये है मामलात। जी शाइस्ता मुनीर, थैंक यू वेरी मच। नायाब अहमद, वाकई क्या अच्छे दिन थे, खूबसूरत दिन थे। इरम ज़ारा, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर वर्ड्स। टाइम्स दुरानी, रुबाब म्यूज़िक इज़ गुड, थैंक यू क्यूट परी, बहुत बहुत शुक्रिया। निदा मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस वेबसाइट, आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट। बेहतरीन हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो साथ हैं। देखते हैं शायद और 10-15 मिनट हम इसको खींचेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम 2 दिन से एक गाना चला रहे थे, बोल कफ़ारा क्या होगा। सो सिलसिला ये है कि बच्ची है एक इंडिया की, नाम है उसका मिथिली ठाकुर। ठीक है जी, मिथिली ठाकुर जो है उसका चैनल है, उस पे वो जो है बहुत सारे गीत गाती है। सो उसने भी ये गीत गाया, और मुझे जो उसने बंद गाया ना, वो उस खातून से अच्छा गाया है जिसने वो एक्चुअली वो गाया है, बोल कफ़ारा। सो ये 3 मिनट 22 सेकंड का बोल कफ़ारा का एक और वर्जन आपको आज सुनाते हैं। मुझे बेहद पसंद है, ये बच्ची जो है बहुत ही सुरीली है। दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा तू बोल कफ़ारा क्या होगा मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की आहा मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा ये दिल अब प्यार दोबारा ना होगा बोल कफ़ारा कफ़ारा बोल कफ़ारा कफ़ारा बोल यारा ओ यारा बोल कफ़ारा क्या होगा बोल कफ़ारा कफ़ारा बोल कफ़ारा कफ़ारा बोल यारा ओ यारा बोल कफ़ारा क्या होगा आहा जुगनू जुगनू करके ये ज़रा जो उसने, ये मैं दोबारा चलाऊंगा। यहाँ से जब ये कहेगी ना जुगनू जुगनू करके, सो आपने इसकी देखना है कि इसने जो ऊपर का जो तान ली है, उसके बाद जो सुर लगाया है ना, ज़रा कमाल ही गाती है ये। ज़रा गौर से सुनिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिंगिंग की समझ है ना, यू आर गोइंग टू लव दिस वन।
आहा हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने की नींद जलाए हैं अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए और तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों की कली का हार किया दुनिया भूली और सिर्फ तुझे हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा बोल कफारा कफारा बोल कफारा आहा कफारा बोल यारा ओ यारा बोल कफारा क्या होगा बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल यारा ओ यारा बोल कफारा क्या होगा बोल कफारा कफारा बोल क्या बात है। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए। मेरे दोस्त मोहम्मद कासिम इल्मी, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? सो कासिम इल्मी साहब हमारे दोस्त हैं जी। इनका एक चैनल है यूट्यूब पे, अल फुरकान उल हकीम अकेडमी। बहुत खूबसूरत किरत करते हैं, नात पढ़ते हैं, बच्चों को कुरान पाक सिखाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि कोई बच्चा आपका अच्छी तजवीद के साथ जो है कुरान पाक सीखे, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके ज़रिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सो आई एम श्योर जो है कि अच्छा तजर्बा रहेगा। थैंक यू वेरी मच कासिम भाई, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब मिर्ज़ा मेरे दोस्त, कैसे हो, ठीक ठाक हो? सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, बहुत मज़ा आया। सो आज एक कवाली से प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मुस्कुराते रहो। मेरी बेगम कहती है कि ये दोनों कवाल जो है चीख रहे हैं, ये तुम क्या सुनते हो? मैंने कहा नहीं, जो ये है ये भी कमाल ही है। येट अनदर वर्जन ऑफ बोल कफारा क्या होगा। थोड़ा सा इसका आपके साथ लुत्फ लेंगे, शायद देखता हूँ कुछ अगर सुनाने को भी मिल जाए, लेकिन इसके ऊपर आज कवाली के ऊपर प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करेंगे। आहा आहा दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है तू गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल। अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा यारा बोल यारा यारा बोल कफारा। तू बोल कफारा कफारा बोल यारा यारा बोल कफारा क्या होगा। तू बोल कफारा बोल कफारा बोल यारा। इसका एक बंद सुनेंगे जो इससे अगले वाला है ना, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। सो बहुत ही मज़ा लेके गाया। जुगनू जुगनू करके हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए हैं। हमने जुगनू जुगनू करके जुगनू जुगनू आहा जुगनू आहा जुगनू आहा जुगनू आहा जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए हैं। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए। तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले बाहर की दुनिया भूली और सिर्फ तुझे हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया।
हमें थी हमने जुगनू बन के जुगनू 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 जुगनू। क्या खूबसूरत बात है ना। एनीवे जी, अपना ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा इसको भी सुने इस स्टाइल में भी। जुगनू कर गए तेरे मिलन के दीप जलाए हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार। कल 11 बजे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अच्छा सा दिन गुजारें। दुआ करें मुझे वो नज़्म मिल जाए। आज दा दिन भी एवं लंघिया, कोई भी कम ना कीता। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। फी अमान अल्लाह, शब बखैर। हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है। दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था। तुम्हें इलादवा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हम ही पे फर्ज होना था। धड़कन धड़कन धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आँखों ने आँखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया। तुझे प्यार किया